नमस्कार। 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश के साथ। और वक्त हो गया है आपको 12 बड़ी खबरों से उत्तर प्रदेश की अपडेट करने का। तो सबसे पहले आज की जो एक बड़ी और अहम खबर है वो 19 विक्रमादित्य मार्ग के बाहर से देखने को मिली है, जो चर्चा का विषय भी है। वो पोस्टर एक जो लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी रिएक्शन दे रही है। 27 का सत्ताधीश, हालांकि 27 अभी दूर की बात है, अभी 2024 चल रहा है। लेकिन संत कबीर नगर से एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं जयराम पांडे, जो इस बार टिकटार्थी भी हैं और टिकट का वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। तो सभी अपने अपने तरीके से अपने नेताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने अखिलेश यादव की एक फोटो लगाई है और उसके बाद लिखा है 27 का सत्ताधीश। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। मैं सावन से आग्रह करूंगा जरा वो हमारे दर्शकों को पोस्टर दिखाइए पहले, जो 19 विक्रमादित्य मार्ग पर लगा है। देखा साफ तौर पर कि 27 का सत्ताधीश, चूंकि अखिलेश यादव का जन्मदिन भी है। हालांकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। अखिलेश यादव 1 जुलाई को भी अपना जन्मदिन मनाते हैं और उस दिन भी बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक आते हैं 19 विक्रमादित्य मार्ग, जो कि समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। अब ये 27 का सत्ताधीश जब ये पोस्टर लिखा गया तो इस पर बीजेपी का क्या कहना है वो आपको सुना देते हैं। शेख चिल्ली हसीन सपने देखा करता था और ये सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि आपको जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। केवल जाति और मजहब के समीकरण गढ़ के अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। यानी राकेश त्रिपाठी है, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कि 27 की चिंता तो छोड़ दें, लेकिन पहले जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उस पर देख लें, उस पर भी उनके सपने टूट जाएंगे, फिर जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखंड राय, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से स्वागत है आपका। ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं, स्वागत आपका भी है। और आदर्श गुप्ता हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत आपका भी है। अखंड, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, चूंकि अब 2 दिन बचा है, आज 23 तारीख है और आज की तारीख लगभग मान लीजिए कि अभी 12 बजा है तो निकल गई, तो नामांकन के 2 दिन बचे हैं। क्या होना है? या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है, या फिर कांग्रेस इस बाई इलेक्शन से हट जाएगी, वो चुनाव नहीं लड़ेगी? अभी लखनऊ की राजनीतिक गलियारों में किस बात को लेकर चर्चा है? जी राहुल, आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बीच बातचीत हुई है और उसके बाद एक फैसला आया है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के दबाव में फूलपुर सीट छोड़ सकती है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे मुस्तफा सिद्दीकी को उतार दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब इस सीट को कांग्रेस को देने जा रही है, क्योंकि 2 सीटें पाकर कांग्रेस असंतुष्ट थी। लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हम पीछे समर्थन करेंगे, हमें और सीटें दी जाए। लेकिन जब कल दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है तो समाजवादी पार्टी ने एक सीट कांग्रेस को और दे दी है, फूलपुर सीट। लेकिन जो सबसे रोचक बात है इसमें, जो राहुल निकल करके सामने आ रही है, कि फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी जो मुस्तफा सिद्दीकी है, कांग्रेस उसी को अपना प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि आज का दिन निकल गया है। 2 ही दिन बचे हैं कांग्रेस के पास और समाजवादी पार्टी के पास अपने प्रत्याशी का नामांकन कराने के लिए। जिस तरह से आपने देखा होगा कि प्रयागराज में
जो वरिष्ठ नेता थे समाजवादी पार्टी के कुंवर रेवती रमन सिंह, उनके बेटे उज्जवल रमन सिंह को कांग्रेस कुछ दिन पहले ही ज्वाइन कराती है और फिर उनको वहां से प्रत्याशी बनाती है और वो वहां से लोकसभा का चुनाव जीत करके सदन में पहुंच जाते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ इस बार भी हो सकता है, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बना सकती है कांग्रेस, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स है वो काम आ रही है, क्योंकि ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही कि समाजवादी पार्टी ये जो है वो महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ जाना चाहती है और उसने भले ही डिमांड 12 सीटों की हो, लेकिन वो जानती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है हमें महाराष्ट्र में कुछ सीटें कांग्रेस जरूर दे। जी राहुल। ये कांग्रेस इतनी बार्गेन करने की स्थिति में है क्या उत्तर प्रदेश में? अखंड, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप देखिए 22 का इलेक्शन, 2 मात्र उनके विधायक जीते और इस बार जो 6 सांसद जीते हैं, एक आप अभी बता दिए कि एक तो उज्जवल रमन सिंह, वो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, हालांकि अभी कांग्रेस में है, लेकिन चुनाव के इन पहले तक क्या इतनी बार्गेनिंग करने की स्थिति में है कि वो 10 में से 3 सीटें मांगे और फूलपुर उन्हें जाती हुई दिख रही है कांग्रेस को? ये सबसे बड़ा सवाल है राहुल, एकदम सही कह रहे हैं आप कि जिस इतने बड़े प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी महज 2 विधायकों के साथ सदन में है, उसको उपचुनाव में 9 सीटों में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी क्यों दे रही है? प्रेशर लगातार कांग्रेस बना रही थी समाजवादी पार्टी पर और वो जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं काम भी आ रही है और शायद यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने अपने हिस्से की जो 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं वो कांग्रेस को देने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये आज संभव है कि थोड़ी देर बाद ये ऐलान हो भी जाएगा। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन लगातार बनाए रखना चाहती है? लगातार अखिलेश यादव की तरफ से बयान आता है कि हम गठबंधन जारी रखेंगे, लेकिन अगर खुल करके सामने आए तो कभी राहुल गांधी की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आता है। आपको बता दें, जब जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे दोनों नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो वहां पर बातचीत हुई थी। उसके बाद 2 सीटें जो खैर और गाजियाबाद की सीट थी वहां छोड़ी गई थी और कल जो बात हुई है राहुल गांधी और अखिलेश के बीच, उसके बाद 1 सीट दी गई है। तो कहीं ना कहीं जरूर सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है, उसके बाद इस तरीके से कांग्रेस के लिए सीटों का त्याग कर रही है। कहीं ना कहीं कोई वजह यह भी है, बताई जा रही है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है लगभग सिमिलर है और अगर कहीं समाजवादी पार्टी के विरोध में कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ही चोट करेगी। मुझे लगता है 2027 की तैयारी है, ये गठबंधन बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो कांग्रेस को 1 सीट दे रहे हैं या यूं कहें कि 3 सीट दे रहे हैं। त्याग करने पर उतारू है, क्योंकि जानते हैं कि 2027 का जो इलेक्शन है वो बेहद महत्वपूर्ण है और वो किसी भी कीमत पर इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। इसीलिए वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बनाए रखने के लिए अपनी सीटों का त्याग कर रहे हैं। जी राहुल। यानी इसका बहुत दूरगामी परिणाम है, दूरदर्शिता है इस अगर ये होता है तो।